अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूं और आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, ओपन डाइस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमने स्टार्ट किया था ना पिछला सेशन, किसके साथ, क्लोजर डाइस के साथ। और ये टॉपिक कौन सा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये है स्पेस विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन का टॉपिक है कौन, ओपन और क्लोजर डाइस। और ये किस में है, आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है। अगर आपको पता हो गया, अगर आपने सिलेबस चेक किया हुआ है तो ये वहाँ पे मौजूद है। अब हमने ये इतना इजी चैप्टर क्यों लाया, इजी भी नहीं है तो डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है, मॉडरेट लेवल का, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उन्हीं डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए मैंने इन एमसीक्यूज को लाया ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीज़ें। नाउ यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, आपको खुद ही समझ आएगा कि मैंने ये क्यों लाया है। चलिए, ओपन डाइस का मैंने इससे पहले क्लोजर डाइस का प्रीवियस सेशन में, आपको मन हो तो जाइए देखिए, नहीं है मन तो मैं कहाँ जोर कर सकता हूँ। तो जाने वाले को हमेशा यहाँ पे जोर तो नहीं ना कर सकते कि आप बैठो, तो जाने वाले जाते रहते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि इन ए गिवन फिगर व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस ऑफ, सीधी सी बात है, मतलब इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। ये बोलता है कि अपोजिट साइड ऑफ ए, मतलब अपोजिट अगर आप साइड पे, मतलब एक साइड पे ए रखोगे दूसरे साइड पे कौन आएगा। मतलब यहाँ पे एफ है, अगर मैं इसको यहाँ से भी डालूंगा ना कौन, तो इस साइड से इसको कौन आएगा, मतलब कौन सा एलिमेंट आएगा, वही बोलता है सिंपल सी भाषा में। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है, वो जल्दी से मैं बताता हूँ 1 मिनट में। देखिए यहाँ पे अगर आपको जब भी बोला जाएगा ना, एक क्यूब जो हमारे पास, जिसको आप डाइस भी बोलते हो, उसमें कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, वही होते हैं। देखिए ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ, वही है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज बोलिए, जहाँ जब भी आपको बोला जाएगा ना बी के अपोजिट कौन आएगा, वो आएगा एक को छोड़ के, सी को छोड़ के डी आएगा, और सी को अपोजिट आएगा ई, और ई का अपोजिट आएगा ए। ये इतना तो, ये एफ है, सॉरी, एफ का अपोजिट क्या आएगा, ए। नाउ आपको तो इतना सबू ने बोला होगा। अब मैं बोलता हूँ लॉजिक, ये कैसे अपोजिट आता है। मैं इन तीन एलिमेंट्स को उठाता हूँ। देखिए अगर मैं इन तीन, कौन कौन है, बी सी और डी, वही है, मैंने अपना कुछ मत ना लाया। जब मैंने इसको ऐसे लाया, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे ही आपने ऐसे लाया, तो ये अगर आप फोल्ड करोगे, इसको ऐसे करो फोल्ड, इसको ऐसे करो फोल्ड, तो ये कैसे आएगा, ऐसे ऐसे ही आएगा ना। और ये ऊपर वाला, और ये इसके इस साइड से ये वाला है ना। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे, मतलब इस साइड से आप देखिए, ये आया इसके अपोजिट, यहाँ से क्या आया बी, यहाँ से क्या आया डी, और ऊपर की साइड से क्या आ गया सी। तो आपको समझ आ रहा है कैसे ये इसके अपोजिट फेस पे आ गया, मतलब बी के अपोजिट कौन आ गया, डी, और ऊपर इसके सी आ गया। हमेशा ये इसकी एज और इसकी एज, अगर आप देखोगे डी और सी की एज मिली हुई है, बी और जो हमारे पास सी है उसकी भी एज मिली हुई है, लेकिन इनमें आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये आपस में अपोजिट फेस पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे मुझे यही चीज़ आपको समझानी है, जो आपको आगे की ज़रूरत है। यहाँ तो आप इसको इजीली कर पाओगे, लेकिन जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन है वहाँ पे आपको ये बहुत ज़रूरत लगेगी। दैट्स वाई कि मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन किया। नाउ देखिए यहाँ पे आपको बोलता है अपोजिट साइड ऑफ ए। मैंने क्या बोला, एक को छोड़ के छोड़िए। देखिए सी का डी, ए का ई, एफ का जी, खत्म खेल। ए का क्या आ गया आपका ई। अब यहाँ पे भी देखिए, इसको ऐसे मोड़िए, इसको ऐसे मोड़िए, या ऐसे देखिए, इसको ऐसे चलिए, मैंने टेबल की टांगे ही तोड़ दे। यहाँ से आ गया ए, यहाँ से ई, और ऊपर की साइड से क्या है डी। दैट मीन्स ए के अपोजिट क्या आ गया ई। सिंपल है। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिसको नहीं आया होगा ना, अगर इसके बाद भी नहीं आया ना, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, तो वो अपनी जान बचा के भाग जाए। नहीं, देखिए यार मज़ा आता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आँख आँख बंद करके इसको कर ही लीजिए। आँख बंद करने वाला ये क्वेश्चन है, आँख बंद करके आप इसको देख सकते हो। सॉरी, शोर बहुत आ रहा है, आप इसको सह लेना, क्योंकि अगर मैंने अब ये ड्रॉप किया, ये मतलब फिर मेरे को टाइम लगेगा फिर इसको फिर से रिकॉर्ड करना। अब इसको सहन कर लेना थोड़ा सा, तो सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको देखिए कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ ए बोलना है। देखिए अगर आप ए को देखोगे, ए को छोड़ के जी, सी को छोड़ के एन, बी को छोड़ के एफ, तो बी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट जी, और सी का अपोजिट एन। मैंने आपको समझाया, तो सीधी सी बात है ना, ए का अपोजिट जी। अब आपको मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब आप ये आंख बंद करके क्वेश्चन करोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आया अच्छा वाला क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि इस क्लोज्ड इनमें से कौन सा क्यूब इनमें से पॉसिबल है, अगर हम इसको बांधेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिए,
जितना आपको ज़रूरत है और जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उन चीज़ों को मतलब देखा करिए। रीजनिंग में खुद से अपनी एजम्पशंस को मत लगाया करिए, वरना रीजनिंग क्या करती है, वापस एजम्पशन लगाना शुरू करती है। तो क्वेश्चन जितना आप इस पे मतलब बोलोगे ना, जब आप अपने हिसाब से सोचोगे ना इस क्वेश्चन पे, तो याद रखना वो सोच ही सोच में बदल जाएगी, मतलब वो गलत होने वाला क्वेश्चन 90% चांसेस है। लेकिन आपको जो रिकॉर्ड आगे दिया हुआ है, अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे तो आपका मतलब क्वेश्चन ठीक होने वाले का मतलब क्या है, 90% चांसेस ये ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको क्यों, अभी समझाता हूँ, आपको समझ आएगा कि मैंने ये क्यों बोला पहले। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे अगर आपको देखा जाएगा ओ के अपोजिट फेस पर क्या आएगा, एल, मीन्स ओ और एल कभी भी साथ में नहीं आएगा। ऐसे ही के और एम आपस में साथ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो हमारे पास टी और यू आपस में साथ नहीं आएगा, इतना याद रखना। देखिए फिर से सुनिए, जो हमारे पास यहाँ पे अपोजिट ऑफ ओ एल आएगा और यहाँ पे टी यू आएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे के साथ कभी भी एम नहीं आएगा। इतना समझ आया? मतलब फिर से सुनिए, ओ के साथ कभी भी एल नहीं आएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट फेस पे, ये मैंने समझाया क्यों। और के साथ कभी भी एम नहीं आएगा, अपोजिट फेस पे आएगा। यहाँ पे यू के साथ कभी भी टी नहीं आएगा क्योंकि अपोजिट फेस पे आएगा। इतना आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए अब ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, आपको एल के, अगर आप इसको खोलोगे, ज़रा खोलिए के, और इसको मैं खोलूँगा, आपको वैसे बेटर समझ आएगा। बस इसको वाले को खोलूँगा मैं। देखिए के साथ एल आ रहा है, यहाँ पे के साथ एल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। के साथ एम आ रहा है, के साथ एम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि के साथ एम कभी भी नहीं आएगा, हमने पहले ही ये बोला था। दैट मीन्स ये गलत हो गया, मतलब के साथ एम नहीं आएगा, के इसके अपोजिट साइड पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए के साथ अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे टी के साथ कभी भी यू नहीं आएगा, के साथ कभी भी एम नहीं आएगा, दोनों एजम्पशन। अब देखिए मैंने ये क्यों बोला था, यहाँ पे आर है। अब बोलो कि आर है, यार आर तो वहाँ पे है ही नहीं। आपको जितना दिया है उसी को कंपेयर करके ना, आपको के साथ एम नहीं आ रहा है, आपको यू के साथ टी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको तो वैसे ही करेक्ट हो गया। आपको तो उतना ही देखना है ना जितना आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स आप इसको बोलोगे आप ठीक हो। चलिए हम नेक्स्ट इस पे करेंगे। यहाँ पे आपको ओ के साथ क्या आना नहीं चाहिए था, एल। यहाँ पे आपको ओ के साथ बिल्कुल ही एल आ रहा है। देखिए अगर मैं इसको खोलूँगा, ये कैसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, ओ ऊपर, एल इधर पे, के इसके इधर पे, ऐसे ही खुलेगा। ये आ गया इसके साथ, मतलब आ गया इसके साथ। तो अब आप क्या कर सकते हो, मतलब ये तो खुल गया, अब आप की ही कर सकते हो उसको। इसको अगर आप ऐसे ऐसे, मैंने खोला था इसको, और इसको के को ऐसे, मतलब ये ऐसे, मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर ये फिर से इसमें जुड़ जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे ये भी गलत है, इसका ठीक कौन सा है, बी पार्ट। तो आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अब सिमिलर क्वेश्चन है यही, अब दिखाता हूँ मसला क्या है। अब मुझे बोलिए, अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, अब यहाँ पे आपको खुद का सोच के लगाना है, यहाँ पे आपको सोचना है। देखिए यहाँ पे सेम है, वहीं पे यहाँ पे आर भी आ सकता था, के भी डी भी आ सकता है। वहाँ पे आपको तीन ही ऑप्शन था, एक था नन, था ना। तो यहाँ पे आपको डी भी है और यहाँ पे आपको बी भी है। नव यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि मुझे यहाँ पे आर अवेलेबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल क्या है, के साथ आपको मैंने क्या बोला, एम नहीं है, के ए और टी के साथ यू नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो आपको दोनों सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पे इसने क्यूब को घुमाया है और घुमाना नहीं था, क्यूब को घुमाना नहीं था, इसने कोई और एलिमेंट लाया है जो यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पे कौन है, डी है। बस इतना समझाना था। वहाँ पे आपको एजम्पशंस कम लगानी थी, आपको जो फिट बैठता था क्वेश्चन में वो यहाँ पे करना था। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया है और उसमें आपको देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, वो यहाँ पे डी है। बस मुझे इतना ही यहाँ पे समझाना था और कुछ नहीं था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को लाया, उसको भी लाया था और इसको भी लाया था, ताकि आपको इजीली ये क्या हो जाए। और मैंने इनको इसीलिए कंसेक्यूटिव क्वेश्चन रखा, आपको इजीली ये मतलब समझ में आ जाए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला सिमिलर क्वेश्चन है, आपको फिर से वैसे ही करना है। देखिए एफ के साथ बी नहीं आना चाहिए, ई के साथ ए क्या नहीं आना, सी नहीं जाना चाहिए, और ए के साथ डी नहीं आना चाहिए। और मुझे आप इसका ऑप्शन कहाँ पे दोगे, कमेंट सेक्शन में। और ये क्या है आपका होमवर्क। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सिमिलर वे में करना है। और मुझे ज़रूरी जो भी देख रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, मुझे चाहिए ये आंसर।
इसलिए नहीं आप जाके टेलीग्राम पे भी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बोल रहे, वो बोलते हैं ना इससे कुछ वीडियो में हो जाता है तो समथिंग लाइक सारे देखते हैं, फिर नहीं, इसलिए नहीं, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे भी, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। इसका ये आंसर है, इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने फोकस्ड हो इन क्वेश्चन पे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले ये आपकी अपनी फैमिली है, छोटी सी है, लेकिन आपका काम है इसको बढ़ाना, आपका काम है इसको वाइडन अप करना। अगर आपको लगता है हम सही काम कर रहे हैं, आपके लिए सही कंटेंट ला रहे हैं, सही चीज़ें ला रहे हैं, तो करिए इसको। मतलब इसको क्या करना है, सब्सक्राइब पे बटन पे करना है जब आपको लगता है, जब नहीं लगता है मत ही करिए। और जब लगता है कि आपको मतलब शेयर करना चाहिए तो शेयर भी करिए। यहाँ पे आपको हर किसी का MCQ सेशन का प्लेलिस्ट मिलता है, आपको जिसमें भी प्रैक्टिस करनी है आप यहाँ पे आके कर सकते हो। आपको हर किसी चीज़ का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे मिलता है विद ग्रेट डिटेलिंग। जैसे इस वक्त चल रहा है वैसे ही दूसरे MCQ सेशंस भी चलते रहते हैं। चलिए मैं मूव ऑन करता हूँ अपने क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। ई के साथ बी नहीं होना चाहिए, एफ के साथ सी नहीं होना चाहिए और ए के साथ डी नहीं होना चाहिए। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे एफ के साथ पहले ही बी आ रहा है, एफ के साथ बी रहा है, ई के साथ एफ आ रहा है, ई के साथ एफ आ रहा है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे पहला ही गलत है। चलिए दूसरे पे देखिए, फिर से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे देखिए ई के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ये लेकिन बी के साथ नहीं आ सकता है। और एफ के साथ ई तो आता है, ई के साथ एफ तो आता है, लेकिन ई के साथ बी नहीं आ सकता है। तो दैट्स वाई कि मैंने इसको गलत कर दिया। मैंने सोचा कन्फ्यूजन में ही होगी तो मैंने फिर से बोल दिया। देखिए दूसरा वाला, ई के साथ डी नहीं आएगा, ई के साथ डी नहीं आएगा, बिल्कुल ई के साथ डी नहीं है। और आपको क्या देखना है कि एफ के साथ डी मत आ रहा है, एफ के साथ डी नहीं, एफ के साथ सी आ रहा है, एफ के साथ डी नहीं आएगा, बिल्कुल ये ठीक है। और ई के साथ दूसरा भी देखते हैं, ई के साथ एफ मत आ रहा है, ई के साथ एफ नहीं आ रहा है, चलिए ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए ई के साथ बी नहीं आ रहा है, ई एफ के साथ सी नहीं आ रहा है और ए के साथ डी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ई के साथ बी मत आ रहा है, ई के साथ बी आ रहा है, ख़त्म खेल ये वाला। यहाँ पे देखिए ई के साथ बी मत आ रहा है, सी के एफ के साथ डी मत आ रहा है और ए के साथ डी मत, ए के साथ डी आ रहा है, दैट मीन्स गलत। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल इसका बी आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 2 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, 6 के साथ 5 नहीं आना चाहिए और 1 के साथ 4 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 के साथ 3 नहीं है, 1 के साथ 4 नहीं है, बिल्कुल सही। 6 के साथ 5 नहीं, इसका ए ही आंसर है। हमें यहाँ पे और है, हमें ये भी चेक करने पड़ेंगे। देखिए 1 के साथ 5 आ रहा है, 1 के साथ 5 आ रहा है, गलत। यहाँ पे देखिए 2 के साथ 6, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही। 1 के साथ 4 नहीं आना चाहिए और 6 के साथ 5 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, 3 के साथ 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 के साथ 2 नहीं आना चाहिए, सॉरी, वही यहाँ पे ये भी गलत है। चलिए यहाँ पे देखिए आप कि 1 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, 1 के साथ 4 आ रहा है तो गलत ये भी। तो इसका ओनली ए यहाँ पे ठीक होना चाहिए। आई होप कि आप ये समझ आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सिखाए मैं, आप इसलिए ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। मुझे बोलिए एक चीज़, क्यू के साथ हैश नहीं आना चाहिए। अब मुझे बोलिए आर के साथ क्या नहीं आना चाहिए, आर के साथ स्टार नहीं आना चाहिए और एक्स के साथ @ नहीं आना चाहिए। इसको ऐसे ही करना होता है क्या, स्टार के साथ आर नहीं आना चाहिए, क्यू के साथ आपका हैश नहीं आना चाहिए और एक्स के साथ @ नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, आर के साथ क्या नहीं आना चाहिए, स्टार नहीं आना चाहिए, क्यू के साथ क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पहले एक्स के साथ क्यों नहीं, और हैश के साथ क्यों नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हैश के साथ क्यों आ रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल ही गलत हो गया, पहला ही वाला गलत निकल गया ये वाला। तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ @ नहीं आना चाहिए, एक्स के साथ @ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही। हैश के साथ ये नहीं आना चाहिए और स्टार्ट के साथ क्या नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे एक्स है, क्यू है, आर है, मीन्स ये बिल्कुल ही ठीक है ये वाला। यहाँ पे देखिए स्टार के साथ आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्टार के साथ आर आ रहा है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल ही गलत। यहाँ पे @ के साथ एक्स नहीं आना चाहिए, @ के साथ एक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे @ के साथ एक्स आ रहा है, बिल्कुल ही गलत।
गलत, आपका कौन ठीक हो रहा है? बी का आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब आप ना कसम खा के बोलो कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत करवाओगे तो फिर अल्लाह ही बेहतर जाने। ये तो गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अब मैंने ये सिखा दिया अच्छे से। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये वाला भी बोलो कि बिल्कुल यही क्वेश्चन है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही इजी है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि इसका आंसर क्या है। इनमें बोलना है कि अगर आप होल्डिंग कौन सी इनमें पिक्चर बन सकती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यही है, ये इसका अब और एक टाइप है। यहाँ पे ये क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन नॉट बी मेड। आपको बोलना है कि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे इसमें से कौन सी फिगर नहीं बनेगी। बस हम और एक कॉन्सेप्ट पे करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, एफ के साथ बी नहीं आना चाहिए, ई के साथ सी नहीं आना चाहिए और ए के साथ डी नहीं आना चाहिए। देखिए एफ के साथ कैन नॉट बी फॉर्मड, जो इसमें से फॉर्म नहीं होगी वो देखती है। देखिए एफ के साथ बी आ रहा है, एफ के साथ बी रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए था, तो ये नहीं बन सकती। याद रखना ये वाली नहीं बन सकती। अब यहाँ पे एफ के साथ डी, एफ के साथ बी नहीं आना चाहिए, ई के साथ सी नहीं आना चाहिए और ए सी के साथ ये बन सकती है, ये बन सकती है। याद रखना हमें क्या देखना है, जो नहीं बन सकती है। याद रखना, ये मैं फिर से रिपीट करूँ, हमें देखना है जो नहीं बन सकती है। देखिए ई के साथ बी नहीं आना चाहिए था, ई के साथ बी नहीं आना चाहिए था, ई के साथ सी नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे ई के साथ सी आता है तो ये नहीं बनेगी। यहाँ पे ए के साथ डी नहीं आना चाहिए था, यहाँ से ए के साथ डी आ रहा है तो यहाँ पे सीधे आएगा ए, सी और डी नहीं बन सकती है, बाकी बी बन सकती है। आपको इतना ही करना था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखिए ये कैसे बनता है, ये अगर आपको ऐसे होगा ना, ये ऐसे बनता है। अगर मैं इसको कलर करूँगा, ये ऐसे और ये ऐसे, याद रखना ये ऐसे होता है। देखिए और इसके बीच में मैंने अब ये याद रखना, ये जो है ना ये इसके विपरीत कभी नहीं आएगा, ये इसके विपरीत कभी नहीं आएगा। और ये जो चार मिलके, ये जो चार मिलके है ना, ये जो चार मिलके चारों के चारों मिलके, ये इसके विपरीत कभी नहीं आएंगे। समझ आया? इसके साइड बाय साइड कभी नहीं आएगा, ये इसके अपोजिट में आएंगे, जो हमने याद रखा है। इसका बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप देखोगे ये जो है हमारे पास, ये इसके साइड में नहीं आना चाहिए, मतलब साइड बाय साइड में नहीं आना चाहिए, ये इसके साइड बाय साइड में नहीं आना चाहिए, और जो ये चार मिलके है ना, ये इसके साइड पे नहीं आना चाहिए। ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनेगा ना, यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ये और ये और ये इसके साइड में नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे काला काला आ रहा है, दैट मीन्स ये पहले ही गलत आ गया, ये इसके साइड में आ गया, दैट मीन्स ये गलत, सीधी सी गलत बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ये मतलब ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। अगर हमारे पास क्या होता है, दो ही होते और एक पे ये होता, ये बन जाता, जैसे ये वाला है। देखिए ये होता है, यहाँ पे फिर से ये काला इसके साइड बाय साइड, हमने क्या बोला, ये काला साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए। ये और ये जो ये बीच में है ना, और ये साइड में जो ये काला है, यहाँ से ये वाला काला साइड, ये आपस में साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स ये भी गलत है। और ये मैंने पहले ही बोला, ये सारू को ला रहा है, इसको भी साइड बाय साइड ला रहा है, इसको भी साइड बाय साइड ला रहा है, इनमें से एक को भी साइड बाय साइड ला रहा है। हमने क्या बोला, ये दो और ये दो साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए। दो आ सकते हैं लेकिन तीन नहीं आ सकते। यहाँ पे वैसे ही है, यहाँ पे ये आ रहा है और इनमें से दो आ रहे हैं, इसका एक और इसका एक, तो आ गया, तो खत्म खेल। आपको इतना ही करना था, यही था क्वेश्चन, इतनी ही होता है इसमें, इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि विच फिगर कैन नॉट बी मेड, इसमें से जो आपको दिया हुआ है ना ओपन बॉक्स, इसमें से कौन नहीं बना सकती है। तो देखते हैं, ये इसके साथ नहीं आना चाहिए, ये इसके साथ नहीं आना चाहिए और ये आपस में यहाँ नहीं आना चाहिए। देखते हैं इसमें से कौन नहीं आएगा। देखिए अगर ये इसके साथ नहीं आना चाहिए, देखिए ये इसके साथ नहीं आना चाहिए, इसमें पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, मीन्स यही इसका आंसर है। अब दूसरे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, वो मुझे बोलना। अब वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें क्या ही बोलना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ।
चलिए, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये मुझे चाहिए आंसर में, इसका क्या आंसर है। बिल्कुल ही इजी है, आपको जैसे मैंने समझाया वैसे आपको करना है, और आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको करने पड़ते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे दीजिए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इतना ही था आज का लेक्चर, और हम आते हैं कल या परसों दूसरे किसी चैप्टर के सेशन के साथ आते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।